हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की है और कान्हा जी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब सर्दियाँ आने वाली है, तो इसीलिए मैंने कान्हा जी के लिए खूबसूरत सी वुलन ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चलिए मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं ये ड्रेस कान्हा जी के ऊपर कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की ड्रेस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमने ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है। ये जो ऊन है ये बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का ऊन है, इसीलिए हमने इसको सिंगल यूज़ किया है। और हमने ये क्रोशिया ली है, ये 8 नंबर की है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगी ड्रेस बनाना, जिससे कि अगर आप पहली बार भी कान्हा जी के लिए वोलन ड्रेस ऊन से बना रहे हैं तो आप बहुत आसानी से बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। तो हमने ये जो ऊन लिया है, यहाँ किनारे से पहले हमें एक लूप बनाना है। तो देखिए, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। हमने देखिए ऐसे क्रॉस करते हुए एक लूप बनाया है। अब हम इसको इसमें पकड़ लेंगे। इस वाले हाथ में पहले पकड़ेंगे और इधर की तरफ से उंगली में ऊन को हमें थोड़ा सा लपेट लेना है। फिर इस वाले हाथ में हम लूप पकड़ेंगे और हमें ये क्रोशिया ले लेनी है। लूप के अंदर हमें क्रोशिया डालना है। देखिए, हमें ऊन के नीचे से डालना है क्रोशिया को। फिर यहाँ जो हुक है आगे क्रोशिया में, इसमें ऊन को फंसाकर लेके आना है और लूप में से निकाल लेना है। इस तरीके से ये हमारी पहली चेन बन गई। अब हम फिर से ऐसे ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और हुक में फंसाकर ऊन को ले आएंगे और ये लूप में से निकाल लेंगे। फिर से देखिए, हमें ऊन के नीचे से डालना है क्रोशिया को और हुक में ऊन को फंसा कर ले आना है और चेन में से निकाल लेना है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से चेन बनाते जाएंगे। ऐसे ही हमें चेन बना लेनी है। हमने देखिए टोटल 60 यानी कि 60 चेन बना लिए हैं। जब भी हम वोलन ड्रेस बनाते हैं ना, तो उसमें काउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आप भी ड्रेस बनाते समय काउंटिंग का ध्यान रखें। अब 60 में से 17 चेन में हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए ये जो पहली वाली चेन है उसको हमें स्किप कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। उसके बाद वाली चेन में हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और फिर ये जो हमने ऊन लिया है इसके नीचे से ऐसे क्रोशिया ले जाते हुए फिर से हुक में फंसाकर और चेन में से निकाल लेंगे। अब देखिए, क्रोशिया में 2 फंदे हो गए। फिर से हम ऐसे नीचे से ऊन में डालेंगे क्रोशिया को और हुक में फंसाकर ऊन को इन दोनों फंदों के बीच से निकाल लेंगे। तो इसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ये एक चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। इसके बाद वाली चेन में फिर से हम देखिए ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ऊन हमने हाथ में लिया हुआ है इसमें नीचे से डालते हुए क्रोशिया को और हुक में ऊन को फंसाकर इस चेन में से निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लाएंगे और इन दोनों फंदों के बीच से निकाल लेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनेगी। हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली है। 15 सिंगल क्रोशिया हम और बना लेंगे। 17 चेन में हमने टोटल सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ बीच में 26 चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्रोशिया में एक बार ऊन को लेंगे, ऐसे लपेट लेना है हमें ऊन को। फिर इस चेन में जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। फिर ऊन को फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। अब देखिए, क्रोशिया में 3 फंदे हो जाएंगे। तो हम क्रोशिया में फिर से ऊन को लेंगे और 2 फंदों के बीच से निकालेंगे। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए।
तो फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने एक डबल क्रोशिया बना ली। अब हम फिर से देखिए क्या करेंगे, क्रोशिया में ऊन को ले लेंगे और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। फिर क्रोशिया में ऊन को फंसाकर चेन में से निकाल लेना है। क्रोशिया में फिर से देखिए 3 फंदे हो गए। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और 2 फंदों के बीच से निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे डबल क्रोशिया बनाई जाती है। तो देखिए 26 में से 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली है, 24 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। बीच की 26 चेन में हमने देखिए इस पे डबल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ लास्ट में फिर से 17 चेन बचेगी। टोटल 60 चेन हमने बनाई थी, जिसमें से 17 चेन में पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, बीच के 26 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाई। अब जो 17 चेन बनी है उसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए जैसे हमने इधर से सिंगल क्रोशिया बनाई थी वैसे इधर से भी हमने लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब हम इसको यहीं पर लॉक कर लेंगे। तो जो आखिरी फंदा बचेगा उसको हमें ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद ऊन को हमें इस फंदे में से निकाल लेना है और फिर खींच करके इसको टाइट कर लेना है। इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक हो गया है। अब ये खुलेगा नहीं। यहाँ से अब हम ऊन को कट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ऊन कट करें तो बिल्कुल पास से नहीं कट करना है, थोड़ा सा ऐसे जगह छोड़ते हुए फिर हम कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जो बीच में हमने 26 चेन में डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ पे हमें ऊन को फिर से जॉइंट करना है। तो इधर की तरफ से 17 चेन छोड़ने के बाद जो 18 वाली चेन है, यानी कि 18 नंबर की चेन है, उसमें हमें क्रोशिया को ऐसे डालना है। और देखिए ये जो ऊन है इसको हमें ऐसे क्रोशिया में फंसाकर इसी चेन में से निकाल लेना है। हमें ध्यान रखना है 18 नंबर की चेन में ही हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऐसे निकाल लेंगे। अब यहीं पर हमें नॉट लगाकर इसको बांध देना है। इसको हम थोड़ा सा कट करके छोटा कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब हमें इधर से उंगली में ऊन को लपेट लेना है और जहाँ से हमने ये नॉट बांधी है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसी चेन में से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में एक फंदा हो गया। क्रोशिया में हम देखिए ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने ये फंदा निकाला है उसी चेन में डालेंगे, फिर से ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। 2 फंदे बचेंगे, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनी। अब इसी चेन में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। बचे 2 फंदे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। इस तरीके से हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, इसके बाद वाली चेन में डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे होंगे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे हम। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालेंगे हम। अब एक बार डबल क्रोशिया बन गई, फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इसी चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो देखिए एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही आगे की बची हुई 24 चेन में से भी, क्योंकि टोटल 26 चेन थी तो 2 चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बना ली है। आगे की टोटल बची हुई 24 चेन में भी हम एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जब हम ये तीसरी लाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3। पहले देखिए हमने 3 चेन बनानी, अब हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए इस तरीके से टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं, क्योंकि जो हमने ये शुरू में 3 चेन बनाई है इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई, तो टोटल जो है वो 3 डबल क्रोशिया हो गई है। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाई, अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, और चौथी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके आगे की फिर से 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन भी हमने देखिए कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमें फिर से उंगली में ऐसे ऊन को लपेट लेना है, और शुरू में पहले 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद इसके आगे की एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन हो गई और एक डबल क्रोशिया हो गई। इस तरीके से 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बनाई, फिर इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाई हमने, फिर इसी में से एक बार और बना लेंगे। अब ऐसे ही इसके आगे की 2 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें ये चौथी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। चौथी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ शुरुआत में फिर से 3 चेन बना लेनी है। पहले 3 चेन हमने बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया 2 बार बना लेना है। एक बार हमने बनाया, फिर इसी में से एक बार और बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 5वीं लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में देखिए एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पर लॉक कर लेना है। तो ऊन को हमें फंदे के बीच में से निकालना है, और ऐसे खींच के टाइट कर लेना है। थोड़ा सा ऊन छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें सेंटर से ऐसे बराबर करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है, और यहाँ बीचों बीच में मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो सेंटर है इसके 3 फंदा इधर से हमें ऊन को लॉक करना है। देखिए ये सेंटर है, तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3, और तीसरे फंदे में हमें ऐसे क्रोशिया को डालना है। ऊन को लेकर के ऐसे क्रोशिया में फंसाकर चेन में से निकाल लेना है, और इसको हम यहीं पे ऐसे नॉट बांधकर लॉक कर लेंगे। अब उंगली में हमें फिर से ऊन को लपेट लेना है, और जहाँ से हमने यहाँ पे ऊन लॉक किया है इसी चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, और इसी चेन में क्रोशिया को डालते हुए ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए। क्रोशिया में ऊन को लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे हो गए। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर हम इन दोनों फंदों से निकालेंगे। तो डबल क्रोशिया बन गई। एक चेन में हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाई, इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
टोटल हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसको यहीं से मोड़ लेंगे, पलट लेना है हमें पीछे की तरफ से और 3 चेन बनानी है, 2 3। फिर आगे की 2 चेन जो है इसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ऐसे बेल्ट बन गई। फिर से हम इसको ऐसे पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे और आगे की दोनों चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये पट्टी बन गई है। ऐसे ही हमें बेल्ट तैयार करनी है। हमने बेल्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा है यहीं से हमें इसको लॉक कर लेना है और कट करके निकाल देना है उनको। अब सेंटर में जहां से हमने मार्किंग की थी फिर से हमें 3 चेन छोड़कर यहाँ पे ऊन को लॉक कर लेना है। ऊन लॉक करने के बाद अब जैसे हमने इधर से पट्टी बनाई है 3 चेन में, उसी तरीके से इधर भी हम 3 चेन में एक पट्टी और तैयार कर लेंगे। दूसरी पट्टी भी हमने बिन कर तैयार कर ली है और यहाँ ऊपर की तरफ से इसको लॉक कर लिया है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। ये ऊन बहुत ही पतला था तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। अब किनारे से हमें फिर से एक लूप बना लेनी है जैसे कि हमने पहले बनाया था और इसमें क्रोशिया डालेंगे हम। फिर यहाँ पे ऊन लपेट कर ऐसे ऊन को हमें इस लूप में से निकाल लेना है। तो पहली चेन बन गई है। अब हम 11 चेन और बना लेंगे। तो एक चेन हमने बनाई है, 11 चेन हम और बनाएंगे तो टोटल 12 चेन बन जाएगी। टोटल 12 चेन कंप्लीट करने के बाद अब एक चेन हम और बनाएंगे। देखिए तो 13 चेन हो गई है। अब बीच में ये देखिए ये एक चेन है, फिर एक चेन हम छोड़ देंगे। उसके बाद वाली चेन में यानी कि दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें एक चेन छोड़ते हुए दूसरी चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए। क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल देंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में देखिए एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। तो अभी भी टोटल 12 चेन ही है। अब हम इसको ऐसे पलटकर पीछे की तरफ करेंगे और 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3, ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक बार देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बना ली। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से एक ही चेन में देखिए 2 डबल क्रोशिया बन गई है। ऐसे ही इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए हमने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब तीसरी लाइन में हमें फिर से 3 बारी चेन बना लेनी है। 2 3 और इसके आगे वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गई। और तीसरी वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से। एक बार हमने बनाई, अब इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और तीसरी चेन में हम एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे पहले 3 चेन बनानी है, 1 2 3। हमने 3 चेन बनाई। अब हम इसके आगे के 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने देखिए 3 चेन बनाई थी, उसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे, तो 1 डबल क्रोशिया और फिर आगे 4 डबल क्रोशिया हमने और बनाई। अब हम कान्हा जी की स्लीव्स बनाएंगे, तो बीच में 6 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 7वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव्स बन गई है कान्हा जी के लिए। अब इसके आगे की 7 चेन में और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बनाई है, 7 चेन में हम और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 8 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हम 6 चेन काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे 4 चेन बची हैं, उसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इधर की तरफ से भी अब स्लीव्स बन गई है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2 लाइन और हमने बीनकर कंप्लीट कर ली है। अब चोली बनकर तैयार है। यहाँ किनारे पे जो एक फंदा बचा है, यहीं पर हमें इसको लॉक करके उनको कट करके निकाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे से कान्हा जी को ले लिया है। अब सबसे पहले मैं इन्हें चोली पहनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कान्हा जी को ये खूबसूरत सी वुलन पोशाक पहनाई है और कान्हा जी इसको पहनकर बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।